नमस्कार साथियों। जब तक किसी महिला की सहमति ना हो तो कोई पुरुष उसे हाथ भी नहीं लगा सकता है। हाँ दोस्तों, जब तक किसी महिला की सहमति ना हो तो कोई पुरुष उसको हाथ भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि हाथ लगाना तो दूर, उसकी तरफ देख भी नहीं सकता है। क्योंकि महिला को भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी है अच्छे बुरे की, उसको सारी समझ होती है कि इसकी नजरें अब कैसी हैं, क्या देखना चाहता है, इसके मन की मनसा क्या है। वो अलग बात है कि वो उसे इग्नोर करती है या उस पर ध्यान देती है। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है। हमारी एक जानकार थी, उसने हमारे साथ अपनी कहानी शेयर की और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। एक महिला थी, उसने बताया कि वो एक बीमा कंपनी में मार्केटिंग में काम करती है और उसको टारगेट मिला कि भाई तुझको ये टारगेट पूरा करना है। उस महिला ने क्या किया, उस महिला ने किया कि भैया मुझको बताइए कि अपने शहर की सबसे बढ़िया कौन सी फर्म है, कौन सा बिजनेसमैन है जो इस टारगेट को पूरा कर सकता है। वो महिला अपना काम काज निपटा के उससे अपॉइंटमेंट लेके बात करे कि सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ बिजनेस के मामले में थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम शाम को आ जाना ऑफिस में, मैं आपको सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे। शाम को वो महिला अपना टारगेट पूरा करने के लिए, क्योंकि कंपनियां आजकल मार्केटिंग में भी अपने टारगेट देती है कि आपको इतने कस्टमर बनाने हैं, इतने बीमे करने हैं या इतना ये जो भी है ये पूरा करना है, इसके लिए पहुंच गई। वहां पर जाने के बाद उसने देखा कि ऑफिस में उसका एक मित्र भी उसके साथ बैठा था। उसने कहा नमस्कार सर, मैं ऐसे ऐसे अपना, उसने परिचय दिया, मैं इस काम से आपके पास आई हूँ। वो बोले ठीक है आप बैठ जाइए। उसके लिए पानी मंगाया, चाय कॉफी पूछा तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि सर शाम का टाइम हो गया, मैं जल्दी जाना चाहती हूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं एक बार पहले आपको अपना ऑफिस दिखा देता हूँ, घुमा के सारा, उसके बाद फिर मैं आपको जो आपकी बात होगी वो सुनेंगे। बोले ठीक है सर। वो उसको ऑफिस दिखाने लगा, सारा ऑफिस दिखा के थोड़ी देर हो गई और उसने कहा कि सर मैं लेट हो रही हूँ, आप बैठिए और मुझे जाना है। वो उसके सामने बैठ गई और उसको समझाने लगी। तो उसने कहा कि भाई ऐसे मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपसे रिक्वेस्ट है आप थोड़ा पास में आके बैठ जाइए, मैं आपको समझा दूंगा, समझा देना आप मेरे को, जैसे भी इतनी दूर से मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो उसकी मंशा तो उसी टाइम समझ गई थी जब उसने ऐसे कहा। और जब ये वाक्य हो रहा था तो उस बिजनेसमैन का मित्र उसके पास में बैठा उसे देख रहा था। तो उसने कहा कि नहीं सर मैं यही ठीक हूं, आपको जो समझना है आप समझ लीजिए, अगर आपके कोई समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको कॉल पे समझा दूंगी। इतने में उस बिजनेसमैन का गुस्सा चढ़ गया और उसने कहा कि तुम जाओ, मुझे तुमसे बिजनेस करना ही नहीं आता। और वो वहां से उठकर चुपचाप चली गई बाहर। जब वो बाहर आई तो जो उसका साथी बैठा था वो उसके पास आया, उसके पीछे पीछे, और बोला मैडम एक मिनट। बोला हाँ जी। बोला आपको बिजनेस करना नहीं आया, आपने लाखों करोड़ों रुपए का चेक अभी मिल जाता अगर आप ध्यान से सर की बात सुनती। और क्या हो जाता अगर उसके पास में थोड़ा नियर कुर्सी पे बैठ के समझा देती, उसको थोड़ा समझने में ठीक होता, लेकिन आपने मौका खो दिया। उसने कहा कोई बात नहीं सर। तो उसने कहा कि अभी हमारी परसों एक मीटिंग है, उसमें अगर आप आओ तो मैं आपको फिर से 50-60 लाख रुपए की चेक दिला दूंगा, बिजनेस आपका तरक्की करेगा, आप आगे बढ़ेंगे। बोले ठीक है सर। नोएला फिर उसमें आपने एक काम करना पड़ेगा, वो पार्टी शाम को है, आपको आना पड़ेगा और वो ड्रिंक पार्टी होगी, आप उसमें आइए अगर आपकी इच्छा है, अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसने कहा कि ठीक है सर मैं आ जाती हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि मैंने तो काम करना है और काम करने के लिए तो बिजनेस टूर भी निकलते हैं, मैं आ जाती हूँ, लेकिन सर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप मानो तो। बोले हाँ हाँ बोलिए, क्योंकि वो भी खुश हो गया था कि हाँ भाई ये तो मान गई। क्योंकि कई बार लोग, सब नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस में अपने काम में तरक्की के लिए समझौते कर लेते हैं, मगर मैं ये कहूंगा कि ये समझौते आगे चलकर आपके लिए घातक सिद्ध होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कहा हाँ हाँ बोलो क्या शर्त है तुम्हारी। बोला जी आपकी फैमिली में कौन कौन है। बोला वाइफ है, एक बेटी है। बेटी कौन सी में पढ़ती है। 10th क्लास में। तो ठीक है सर आप अपनी बेटी को लेके चलिए, उसको भी ले चलिए, उसको भी पता चल जाएगा कि पार्टियां कैसे होती हैं, और वो मुझे खुद अपने हाथों से ड्रिंक पिला के पिला देगी, मैं पी लूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं है। इतना सुनते ही उसका पारा 100 पर। बोला ये क्या बदतमीजी है, वो क्यों आएगी, उसका क्या क्या काम है। बोले सर सुनिए, आज वो 10th में है, आगे पढ़ेगी, कामयाब होगी, बिजनेस करेगी या कंपनियों में काम करेगी या तरक्की करेगी, तो उसे भी ऐसे ही ऑफर तो मिलेंगे ना। तो उसे अभी से इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या ऑफर होते हैं, किस प्रकार करोड़ों के ऑफरों को एक्सेप्ट किया जाता है और उसकी किस गलती की वजह से इन ऑफरों को छोड़ा जा सकता है, ताकि उसे आगे चलकर परेशानी ना हो।
बस मैं इतना ही चाहती हूँ, क्योंकि आज जो मुझे नहीं पता था कि करोड़ों के जो ऑफर आप मुझे दे रहे थे वो मेरी गलती की वजह से ठुकरा दिए। कल आपकी बेटी के साथ जब ये होगा तो उसको पहले ही नॉलेज हो जाएगी और वो इस मौके को नहीं गवाएगी और तरक्की करेगी। इतना सुनते ही जो ज्ञान दे रहा था, कह रहा था इतने के ऑफर होंगे, उसकी नजरें जमीन में गड़ गई और शर्म से शर्मिंदा हो गया। क्योंकि दोस्तों, औरत को पहले ही पता होता है सामने वाले की मंशा का, ये क्या चाहता है, क्या बैड टच है, क्या गुड टच है, क्या इसकी सोच है, क्या ये समझ रहा है। कई बार मजबूरियां होती हैं, वो चुप होती है, तो चुप्पी का ये मतलब नहीं है कि उसे कुछ नहीं पता, उसे सब पता है। आप उसे मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो। कई बार मैंने फेसबुक पर भी देखा कि कई ऐसे लोग होते हैं, लेडीज को रात को 12-12 2-2 बजे कॉल करते हैं। क्यों भाई, दिन में बात नहीं होती? अरे बात करनी है किसी लेडीज है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो कि आपके हस्बैंड से बात कराओ, उसके हस्बैंड से बात कर लो भाई। ज्यादा जी करे तो घर जाके मिल जाओ, पूरी फैमिली ने डिनर पर बना लो घर पे, आपकी भी फैमिली मिल लेगी, उसकी फैमिली भी मिल लेगी। किस तरह से अगर आपको मेरी कहानी, ये कहानी कहेंगे या रियल घटना या सच्चाई, ये आप पर डिपेंड है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, जिंदगी में कभी भी गलत रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक बार तो खुशी देगा लेकिन आगे में जाके वो सब बर्बाद कर देता है। मेरा जो टॉपिक था वो ये था कि महिला की सहमति के बिना कोई उसे टच करना तो दूर देख भी नहीं सकता। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर और कमेंट करना आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। थैंक यू दोस्तों।